Bismillahirrahmanirrahim. Now we will be discuss about deforestation and overhunting. डिफोरेस्टेशन का मतलब होता है जंगलात का काटना, जंगलात को ख़त्म करना, ट्रीज को बिल्कुल ख़त्म कर देना डिफोरेस्टेशन कहलाता है। और हंटिंग का मतलब होता है शिकार करना। सबसे पहले बात करेंगे डिफोरेस्टेशन। जहाँ तक इसके फ़ायदे होते हैं, जंगलात को काटना, दरख्त को काटना, इसके फ़ायदे भी बहुत सारे होते हैं। लेकिन जब जैसे जैसे हम इसको ख़त्म करते जाते हैं, इसके काजे, इसके इफेक्ट भी बहुत सारे क्रिएट होते हैं। अगर हम बात करें पहले इसके फ़ायदे की, तो इससे फर्नीचर वगैरह बनाने में हमें मदद मिलती है। इससे दवाइयाँ भी बनती हैं, मेडिसिन वगैरह, बहुत सारे ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जैसे जैसे इसको हम एज द डे बाई डे इसको डिक्रीज़ करते जाते हैं, तो फिर क्या होता है, इसके काज़ इफ़ेक्ट भी पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लें दरख्त को, अगर हमने मिसाल के तौर पर जड़ से काट दिया, तो इससे माहौल में इसका बहुत डिप्रेशन पड़ेगा। माहौल में बेसिकली जो हम हमारे रिस्पायरेशन के लिए, जो हमारे तनफ़ुस से सांस लेने के अमल के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी होती है। और ये जो दरख्त होते हैं, ये माहौल से कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्व करते हैं। अब जैसे ये दरख्त नहीं होंगे, ट्रीज नहीं होंगे, तो लाजमी बात है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब नहीं करेंगे, और ये बेसिकली फिर हमारे ऊपर ये इफेक्ट पड़ेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे जिस्म पर पड़ेगी, जिससे हमारे दिल की बीमारियां या फेफड़ों की बीमारियां, डिजीज़ होती हैं, बीमारियां पैदा होती हैं। अगर हम इस दरख्त को सिरे से ना काटें, बल्कि इसको एक तरीके के ज़रिए या एक जो सिस्टम है उसके ज़रिए काटें, तो दोनों को बचाया जा सकता है। इससे हमारी हेल्थ भी ग्रो रहेगी, और हमारे जो बेहतरीन फ़ायदे हैं उनके लिए भी ये बेहतर रहेगी। तो इसके साथ साथ अगर हम कुछ और भी इसके नुकसान होते हैं। फॉर एग्जांपल किसी ऐसी जगह पे जहाँ बिल्कुल दरख्त को काट दिए जाए, बिल्कुल सिरे से काट दिए जाए, और काफ़ी अर्से तक उस पर दरख्त लगाए ना जाए, तो फिर क्या होता है, उसकी जो सोइल, जो उसकी मिट्टी है, वो सोइल इरोजन हो जाती है, बिल्कुल नापैद हो जाती है। फिर होता क्या उसमें, जब जो हैवी रेन होती है, हैवी रेन पड़ती है उसमें, फिर वो मिट्टी को भी बहा के ले जाती है साथ। इससे फिर क्या होता है कि दरिया में, डैमों में क्या मिट्टी जमा हो जाती है, जिससे सैलाब आने का खतरा होता है, जिससे पानी ज़ख़ीरा नहीं हो सकता, और हमारे लिए पानी के भी बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। इसी वजह से इसे सांस लेने में बहुत बारिशें भी कम होती हैं, सांस लेने में बड़ी मुश्किल पैदा होती है। दरख्त जो होते हैं ये ऑक्सीजन हमें मुहैया करते हैं। जब दरख्त ही नहीं होंगे, ट्रीज ही नहीं होंगी, तो हमें ऑक्सीजन भी मुहैया नहीं होगी, जिससे हमारे फेफड़ों के भी मसाइल होते हैं। तो ये है डिफोरेस्टेशन, यानी कि दरख्तों का हुकूमत है, गवर्नमेंट को, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि ऐसी ऐसी जगहों पे दरख्त लगाएं जहाँ पे हमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन मुहैया हो, ताकि हमारी जो लाइफ है वो उस पर परेशानी ना हो, उसमें मुश्किलात पैदा ना हो। लाइक हम बात करें ओवर हंटिंग की, ओवर हंटिंग भी इसी की दूसरी इकसाम है, ज़्यादा शिकार करना। जिसके एक स्पीशीज़ होती हैं, अगर हम उसको ऐसा ऐसा ख़त्म कर दिया तो स्पीशीज़ ही नहीं रहेगी, फिर आगे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग ही नहीं होगी। जैसे पाकिस्तान के कौमी जानवर है, मारखोर हो गया, तो इसके ये तो पहले भी बहुत कम है, तो अगर हम इसको ज़्यादा शिकार करेंगे तो इससे इसकी स्पीशीज़ भी नापैद हो सकती है, बिल्कुल ख़त्म हो सकती है। तो ये था हमारा टॉपिक डिफोरेस्टेशन एंड ओवर हंटिंग। बहुत शुक्रिया।